और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। पंचतरणी कैंप से यात्रियों का जत्था रवाना हो गया। खराब मौसम की वजह से यात्रा को रोका गया था। 1 घंटे रुकी थी यात्रा और अभी इसे दोबारा शुरू कर दिया गया क्योंकि कहा जा रहा था 8 बजे रिव्यू मीटिंग होगी और रिव्यू मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रखे हैं। खराब मौसम की वजह से यात्रा को लगभग 1 घंटे रोका गया और एक बार फिर पंचतरणी से यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पिछले दिनों मौसम की खराबी की वजह से कई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। यात्रा 2 से 3 दिन रोकी गई और आज पंचतरणी से यात्रा की शुरुआत हुई, लेकिन 1 घंटे खराब मौसम की वजह से एक बार फिर यात्रा को रोका गया और अब यात्रा एक बार फिर शुरू हो चुकी है। श्रद्धालु बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, जिस तरह से मौसम को लेकर यहाँ पर चिंता व्यक्त की गई थी, ऐसे में रिव्यू मीटिंग हुई और उसके बाद फैसला लिया गया कि यात्रा को दोबारा रिज्यूम किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है और ऐसे में जिस जत्थे को रोका गया था उनको अब रवाना कर दिया गया। उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। एक बार फिर अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था उसको देखते हुए एक बार रिव्यू मीटिंग की गई और जब सब कुछ सुरक्षित पाया गया तो यात्रा फिर से रिज्यूम हो गई है। अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जो जत्था रवाना हुआ है उसकी तस्वीरें देख रहे हैं और उनमें अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जत्थे को रवाना कर दिया गया है। तो 4026 यात्रियों का यह जत्था रवाना हो चुका है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 4026 यात्रियों का यह जत्था रवाना हुआ है। पंचतरणी बेस कैंप से इन यात्रियों को सुबह रवाना किया गया, इन श्रद्धालुओं को सुबह रवाना किया गया, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से एक बार फिर यात्रा रोकी गई और अब पुनः यात्री और श्रद्धालु बेहद खुश नजर आ रहे हैं और वे रवाना हो चुके हैं। और आपको बता दें, हमारे सहयोगी पंचतरणी से अमित हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, यात्रा रोकी गई थी लेकिन रिव्यू मीटिंग के बाद सब कुछ ठीक पाने के बाद, मौसम चेक करने के बाद अब एक बार फिर जत्था रवाना किया गया। यात्रियों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। अमित, बिल्कुल, देखिए सलोनी, हर कोई बहुत दूर से आया था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए और जब ये हादसा हुआ उसके बाद ये लगा कि अब यात्रा कई हफ्तों के लिए रोक दी जाएगी, लेकिन पंचतरणी से जो तस्वीरें आ रही हैं वहां पर ऐसी खबर आई कि बारिश हो सकती है, इस वजह से यात्रा को रोका गया था। उसके बाद फिर से यात्रा रिज्यूम हुई। इसके अलावा मैं बताऊं, जो पहलगाम और बाड़ताल वाला इलाका है, बाड़ताल के बहुत करीब हूं मैं, वहां पर भी जो यात्री थे उनको भी रोका गया। बाड़ताल से यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है, जबकि मैं आपको बताऊं कि जो दूसरा जो बेस कैंप है पहलगाम में, वहां पर यात्रा शुरू हो गई है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहां से आ रहे हैं? हम गुजरात से आ रहे हैं, सूरत से। सूरत, एक बार में एक आदमी बताइए। तो यात्रा शुरू हो गई है, अभी आप कहां जा रहे हैं? अभी हम लोग यहाँ साइज किंग सोनमर्ग में देखने को आ रहे हैं, लेकिन हम 0 पॉइंट पे नहीं जा रहे हैं, सब नीचे घूम रहे हैं। हमको अभी 15 तारीख के बाद हमको अमरनाथ की परमिशन मिलने वाली है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं गुजरात से, आप कहां से मैम? सूरत से। साथ में तो यात्रा बीच में भी रोक दी गई थी। हाँ, रोक दी गई। आप लोग बहुत दूर से आ रहे, बड़ी निराशा हुई होगी। हाँ, निराशा हो गई बहुत। यात्रा शुरू हो गई, मालूम न जाएंगे जब भी पता चलेगा। ठीक है, आप कहाँ से आ रही हैं मैम? गुजरात, सूरत। बीच में यात्रा रोक दी गई थी, जो हादसा हुआ था उसके बाद यात्रा दोबारा रेज्यूम हुई है। आप कितने दिन तक आपने वेट किया? आप यहाँ पे कितने दिन से हैं? वैसे अभी तो हम 4-5 डेज से यहाँ पे, हमें डेट दी गई है 15 तारीख को। अच्छा। अब वह तब भी रजिस्ट्रेशन होगा नहीं होगा, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, नो आइडिया। आप कहाँ से? गुजरात, सूरत से है। अच्छा, ये बताइए, भी यात्रा रोक दी गई थी, बड़ा हादसा वहाँ हुआ है, उसके बाद भी लोगों का जोश कम नहीं हुआ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। आपको डर नहीं लग रहा कि भी मौसम इतना खराब था? भगवान बाबा अमरनाथ पे हमें पूरा भरोसा है, हमें साथ साकार देंगे, उनकी कृपा है, हम दर्शन जरूर करेंगे, ये हमारा विश्वास है भगवान के ऊपर। हर हर महादेव, हर हर बोले। तो देखिए सलोनी, ये बाबा के दर्शन के लिए लोगों में जो उत्साह है आप देख ही रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ उसके बाद भी लोग डर नहीं रहे हैं और सरकार लगातार कोशिश करी कि यात्रा रेज्यूम हो जाए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुल जो यात्री बेस कैंप से निकले हैं, भगवती बेस कैंप, उसका डेटा भी हमारे पास आ गया है। टोटल नंबर ऑफ जो मेल्स हैं वो 3192 हैं, फीमेल 641 है, 13 बच्चे भी शामिल हैं। देखिए, गौर करने वाली बात है, 174 साधु हैं और टोटल 4026 लोग हैं जो अब भगवती बेस कैंप से निकलेंगे। दीपेश, बड़ी बात यह भी है कि मौसम पहाड़ों पर बहुत जल्दी बदलता रहता है। मेरे पीछे ग्लेशियर अगर आप देखें तो हर घंटे यहाँ पर मौसम बदलता है। क्लाउड फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, मौसम कैसा है एक, और दूसरा मौसम विभाग क्या इसको लेकर कुछ जता पा रहा है, बता पा रहा है?
खतरा बढ़ता है, लेकिन अब मौसम को लेकर कहा गया कि मौसम अब थोड़ा ठीक है दीपेश, और शायद इसलिए यात्रा रिज्यूम की गई। लेकिन अभी प्रिकॉशनरी नंबर ऑफ पीपल दैट हैज बीन इशूड टू गो टू बाबा बर्फानी वो बहुत लेस है नंबर, क्योंकि वहां पर अभी कंडीशन ऐसी नहीं है कि बहुत हैवी ट्रैफिक को वहां पर रिज्यूम कर दिया जाए। इसलिए धीरे धीरे कर दीपेश यात्रा शुरू हुई है, लेकिन अभी भगवती बेस कैंप और पंचतरणी से यात्रा की शुरुआत हुई है, लेकिन जो जत्था है उसमें जो नंबर ऑफ पीपल है वो बहुत कम रखे गए। दीपेश जी जी जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस यात्रा को लेकर जो एक बैठक का जिक्र हो रहा था, क्या वो संपन्न हुई? उस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया? चलिए, अमित से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया अमित जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए।